Hello everyone, welcome back to the channel Teaching Tribe. Guys, I hope everyone is fine and doing their well. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री फॉर डे ट्रिपल एस बी 2025 या KVS NVS HTET, आप कोई भी बोल लगा लो। टू द पॉइंट हम वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास 1 रहने वाली है फॉर द हिस्ट्री। अच्छा, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम सारी हिस्ट्री को कवर कर देंगे विद इन 5 to 6 क्लासेस। ठीक है, सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी इन एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, 2025 के लिए। और बाकी भी चैप्टर्स अगर आपने करनी है गाइस डे ट्रिपल एस या KVS TGT को टारगेट करते हुए या पेपर 1 के लिए, तो आप जाके चैनल को देख सकते हो और उन पे प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियोज़ में जाके सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्लासेस मिल जाएंगे। तो आइए, दिस इज़ द डे नंबर फर्स्ट फॉर हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, और आइए स्टार्ट करते हैं कि देखो, एंशियंट हिस्ट्री बेसिकली हिस्ट्री जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। एंशियंट में तो क्या आ जाएगा कि जो पुरानी हिस्ट्री होगी, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक, न्यू हिस्टोरिक जो भी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो हम एंशियंट में कवर करेंगे। देन मिडीवियल में आ जाएगा रज़िया सुल्तान के बारे में, इल्तुतमिश वगैरह इनके बारे में। और मॉडर्न में जो भी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, गांधीयन पीरियड होगा, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। एंशियंट में जो हम देखो, इस वीडियो में हम पूरी हिस्ट्री कवर नहीं करेंगे, टू द पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे डी ट्रिपल एस बी KVS NVS जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ही हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। लिख लो, हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसमें क्या है, हम क्या इंडस रिवर वैली के बारे में भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का नाम यूज़ करा था, वो कौन थे गाइस? वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट है, जिसको चालकोलिथिक एज या फिर क्या बोलते हैं, ब्रोंज एज। ब्रोंज एज या चालकोलिथिक एज विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर क्या था, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग था जो कि ग्रिड सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। क्या लिखेंगे? सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। सर, ग्रिड सिस्टम कौन सा होता है? बेसिकली जो आप चेस टाइप में जो आप देखते हो ना, ऐसे ये ग्रिड सिस्टम होता है कि मतलब ऐसे घर बने हुए होंगे या ऐसी लोकेशन होंगी। ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम के ऊपर बेस्ड था टाउन प्लानिंग। देन इसके बाद क्या था, ब्रंट ब्रिक्स यूज़ हुई थी हाउसेस को बनाने के लिए। क्या? ब्रंट जली हुई ब्रिक्स वर यूज्ड, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेस। वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम था, वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, और फोर्टिफाइड सिटाडेल से, फोर्टिफाइड मतलब फोर्ट, जो किला टाइप में होते हैं ना। देखो, सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल ऐसी लोकेशन होती है जो नॉर्मल जो सिटी, देखो ये हम शहरी से ग्रामीण हुए हैं, यानी कि ये क्या है, ये जो सिविलाइजेशन थी शहरी सभ्यता थी, यानी कि सिटी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना टाउन प्लानिंग,
तो ये सिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता था, गांव साइड का एरिया ज़्यादा कम था, मतलब इसके अंदर सिटी साइड का एरिया ज़्यादा था। और सीटाडेल्स क्या होते हैं, सीटाडेल ऐसी लोकेशन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, हाउसेस को बहुत ही ऊंचाई पे बनाया जाता है, किले टाइप का होता है। और जब मान लो कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं कि गांव वालों को बच के भागना पड़ता है, जहाँ पे मान लो अटैक हो गया, ठीक है, तो एक ऐसी प्लेसेस होती थी जो नॉर्मल जो सरफेस होता है ना, ग्राउंड होता है, उससे ऊपर बहुत सारी ऊंचाई पे बनाई जाती थी, ताकि नॉर्मल जो ग्राउंड सरफेस है उससे बच के, जैसे आपने किले देखे होंगे ना, बहुत ही ऊंचाई पे मिलते हैं वो किले, तो नॉर्मल पीपल जाके वहाँ पे स्टे कर लेते थे ताकि अटैक से बच पाए। तो ऐसी फोर्टिफाइड सिटाडेल्स थी, ठीक है, इसके अंदर कि मतलब ऐसे किलों का निर्माण था। और आयरन सप्लीमेंट्स का इसमें क्या था, एब्सेंट था, मतलब कोई आयरन का उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी, एब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स। ठीक है। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र के साइड में फैली हुई थी। इट वॉज स्प्रेड ओवर कौन कौन सी, सिंध, बलूचिस्तान, ये दोनों सिंध और बलूचिस्तान ही किस में है, पाकिस्तान में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र। ठीक है। देन इसके बाद आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम कुछ साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वो साइट्स क्या क्या होंगी, जैसे जिस पे सबसे पहले आएगा, एक स्क्वायर टाइप में हम कुछ बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया। तो साइट सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे होगी साइट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी रिवर के ऊपर बेस्ड है वो, दिस इज रिवर। ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे, कौन सी स्टेट के अंदर है वो, या प्रोविंस के अंदर है, स्टेट या प्रोविंस। ठीक है, या फिर हम कंट्री कर लेते हैं सीधा। ठीक है, कंट्री। और उनके एक्सकेवेटर का नाम, एक्सकेवेटर यानी कि जिन्होंने उसकी खोज करी, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे। देन इसके बाद क्या आ जाता है कि साइट सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे क्या, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हम पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पा कौन सी रिवर के ऊपर है, इट इज बेस्ड ऑन रिवर रावी। और हड़प्पा कौन सी स्टेट में है, यानी कि कंट्री कौन सी कंट्री में है, पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान में भी जो पंजाब एरिया है ना, वहाँ के पाकिस्तान में है। देन एक्सकेवेटर कौन है इसके, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। देन 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। सेकंड हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में, मोहनजोदारो। ठीक है, जिसको ओएसिस ऑफ सिंध भी बोला जाता है। और ये कौन सी रिवर पे है, इट इज़ ऑन इंडस रिवर। ठीक है, और कौन सी कंट्री में है, इट इज़ सेम एज पाकिस्तान। देन इसकी एक्सकेवेटर कौन है, रखलदास बनर्जी। ये 1922 के अंदर एक्सकेवेट हुआ था। ठीक है गाइज, उसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट इज व्हाट, चनहुद्रो। चनहुद्रो। ठीक है, चनहुद्रो कहाँ पे है,
इट इज़ इन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। और ये किसके अंदर है, ये भी सेम पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और ये किसने खोज किया था, मैके, 1925 के अंदर मजूमदार ने भी खोज किया था इसको। नेक्स्ट आ जाता है लोथल। लोथल कौन सी रिवर के ऊपर है, इट इज घग्गर। और ये किसके अंदर है, इंडिया के अंदर। और SR राव ने 1954 में इसको एक्सकवेट किया था। नेक्स्ट इज कालीबंगन। कालीबंगन क्या था, द बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, काली बेंगल्स, ठीक है, कालीबंगन इसके नाम से पड़ा था ये, ठीक है। देन ये कालीबंगन कहाँ पे है, रिवर पे है, घग्गर, ठीक है। और ये कहाँ पे है, इट इज़ इन इंडिया। देन और ये किसने खोजा था, ये खोजा था अमलंदन घोष ने। ईयर कौन सा था, 1951 में। इसके बाद कौन सा आता है गाइस, इसके बाद आता है, एक सेकेंड इसको एक्सटेंड कर देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, बनावली, ठीक है। और ये भी घग्गर में है, घग्गर के बैंक के रिवर, ठीक है। ये किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। और RS बीस्ट ने इसको 1973 में खोजा था। लास्ट इंपॉर्टेंट साइट हमारे पास क्या आती है, आती है धौलावीरा, ठीक है, ये गुजरात के अंदर है। और जो कलीबंगन है ये किसके अंदर है, इट इज़ इन हरियाणा, ठीक है। कालीबंगन किस में है, राजस्थान में। और लोथल भी किसके अंदर है, गुजरात, ठीक है। और ये चनहुद्रो किसके अंदर है, चनहुद्रो ये तो पाकिस्तान सिंध के अंदर है, सिंध। और मोहनजोदारो भी सिंध के अंदर है, ठीक है। और ये पंजाब के अंदर, ये जो मैं बता रही हूँ स्टेट बता रही हूँ, ठीक है। देन धौलावीरा, धौलावीरा कौन सी रिवर के ऊपर है, इट इज़ इन लूनी रिवर, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट है, गुजरात। देन कौन सी कंट्री, इंडिया। और JP जोशी ने 1967 to 68 में इसको खोजा था, ठीक है। अभी तक क्लियर हुआ जो जो पढ़ाया। नेक्स्ट गाइस इसके बाद आएगा, हम पढ़ेंगे कि इन्होंने पाया क्या क्या इन जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस किसके बारे में, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट, एक सेकेंड, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो पे मूवी भी आई थी। मोहनजोदारो का एक्सकवेशन कब हुआ था, 1926 में, सॉरी 22 में, 1922 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा 1921 में आ गया था। देन मोहनजोदारो के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स थी, क्या क्या मिला था वहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेट बाथ, ठीक है। दूसरा ग्रेट ग्रेनरी, मतलब ग्रेनरी क्या है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी जहाँ पे खाने को स्टोर किया जाता है। असेंबली हॉल मिला था, ठीक है। देन शेल स्ट्रिप्स मिली थी, ठीक है, शेल की जो बनी हुई होती हैं वो स्ट्रिप्स। देन पशुपति महादेव का सील मिली थी, ठीक है, यह प्रोटोशिवा
सील्स, पशुपति महादेव की सील्स मिली थी। सील्स क्या होता है? बेसिकली मोहरे जो होती हैं ना, उनको सील्स बोलते हैं। फिर क्या होती है? ब्रोंज इमेज मिली थी। किसकी? ब्रोंज। ब्रोंज क्या होता है? सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज होता है ना, ब्रोंज मेडल, तो वो एक धातु होती है, मेटल होती है, ठीक है। ब्रोंज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमेन डांसर, न्यूड वुमेन डांसर, ठीक है, ये मिला था। देन इसके बाद क्या मिला था? स्टेटाइट इमेज ऑफ अ बियर्ड मैन, बियर्ड मैन, ठीक है। और स्टेटाइट का मतलब क्या होता है कि मिनरल टाल्क से बनी हुई होती है। टाल्क यानी कि जो पाउडर्स होता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, स्टोन की इमेज, पत्थर की जो इमेजेस होती हैं जनरली टैल्क से बन के मिली हुई होती हैं, तो दैट इज स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ठीक है। कोई दाढ़ी वाला इंसान था जिसकी पत्थर से बनी हुई इमेज मिलती थी। देन ह्यूमन स्केलेटन हडल टुगेदर, जो ह्यूमन स्केलेटन थे ना, उनकी चिपकी हुई ऐसे, मतलब टुगेदर हडल्ड हुई ह्यूमन स्केलेटन मिली हुई थी, यानी कि चिपकी हुई। देन और क्या मिला था? पेंटेड सील बनी हुई थी, पेंटेड सील मिली थी, जो कि डेमी गॉड की बनी है, यानी कि मतलब आधा इंसान और आधा भगवान की ऐसी पेंटेड सील्स मिली थी। मदर गॉडेस की क्या मिली थी? क्ले फिगर, मदर गॉडेस, ठीक है, GODDESS, मदर गॉडेस की क्या मिली थी? क्ले फिगर, ठीक है। और किसका कपड़ा मिला था? वोवन कॉटन का फ्रेगमेंट्स, वोवन कॉटन फ्रेगमेंट्स। देन इसके बाद क्या आ जाता है? ब्रिक क्लीन्स, ब्रिक किल्स, मतलब क्या होता है? जैसे जो भी ब्रिक्स को पकाया जाता है ना जिसमें, तो वो एक कंटेनर मिला था ऐसा। फिर दो क्या मिली थी? मेसोपोटामियम सील्स, मेसोपोटामियम सील्स। और क्या मिला था कि 1398 सील्स टोटल मिली थी, ठीक है, जिसका 57% था वो सिविलाइजेशन का सील था, और डाइस मिला था, ठीक है। ये थे सारे मोहनजोदारो में जो भी चीज़ें मिली थी। अगले हम डिस्कस करते हैं क्या? चनहुद्रो, ठीक है। चनहुद्रो में क्या मिला था? चनहुद्रो थी एक वो सिटी थी, देखो जो अभी तक हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन देखा वगैरह, तो वहाँ पे तो क्या था कि जो हड़प्पा साइट थी वहाँ पे क्या था? सिटाडेल्स थे, ठीक है। लेकिन चनहुद्रो में सिटी विदाउट सिटाडेल थे। सिटी जो ये चनहुद्रो था वो क्या था? सिटी विदाउट सिटाडेल। और सिटाडेल मैंने क्या बताया था? ऐसे बिल्डिंग्स जो कि जनरली आउट ऑफ टाउन, मतलब टाउन होता है जहाँ पे आपातकालीन स्थिति में लोगों का वहाँ पे गैदर हो सकते हैं, जो कि ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। चनहुद्रो में और क्या मिली थी? इंक पॉट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक पॉट पूछा जाए तो चनहुद्रो में मिली थी। लिपस्टिक मिली थी, ठीक है। और क्या मिला था? मेटल वर्कर्स मिले थे, शेल ऑर्नामेंट मेकर। शेल क्या होते हैं? जो समुद्री शेल्स होते हैं ना, पाए जाते हैं, तो उनसे ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी मेकर्स मिले थे वो, ठीक है। बीड मेकर्स, मोती को बनाने वाले शॉप्स थी। डॉग
कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे ईंट के ऊपर, ठीक है। इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पाव ऑन अ ब्रिक, ठीक है। और क्या है, और क्या मिला था, टेराकोटा मॉडल मिला था बुलक कार्ट का, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, ठीक है। ब्रॉन्ज टॉय क्ले, टॉय कार्ट सॉरी, ठीक है। ये चनहुद्रों के अंदर मिले थे। इसके बाद कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन मतलब काली बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स, कालीबंगन, ठीक है। तो क्या जाएंगे, प्लॉड, एक सेकेंड गाइस, प्लॉड फील्ड थे, प्लॉट जुते हुए क्या थे, खेत थे। देन उसके बाद क्या था, 7 फायर ऑल्टर्स, मतलब ऐसे ऐसे करके, ऐसे अग्निकुंड होते हैं ना, इस टाइप के क्या थे, ऐसे कुंड से बना रखे थे, जिसमें बेसिकली क्या था कि भाई जो भी फायर ऑल्टर्स होते हैं, यानी कि अग्नि बलि देनी होती है ना, जिनके लिए होता है, तो उसके लिए 7 फायर ऑल्टर्स टाइप में बनाए गए थे। डेकोरेटेड ब्रिक्स थी, डेकोरेटेड ब्रिक्स। देन पहिए मिले थे ऑफ अ टॉय कार्ट, टॉय कार्ट। और क्या मिला था, मीजोपोटामियम पोटनियम सिलेंड्रिकल सील्स। अब नेक्स्ट आता है गाइस लोथल के बारे में, ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए आता है ना लोथल के अंदर, वो आता है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जो शिप होते हैं ना, उनकी रिपेयरिंग होती है। तो डॉकयार्ड था। राइस हस्क, राइस का छिलका जो ऊपर का होता है ना चावल का, वो मिला था, यानी कि उस टाइम पे राइस को भी क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे। मेटल वर्कर्स मिले थे। देन शेल ऑर्नामेंट मेकर वही मिला था, ठीक है। बीड मेकर्स मिला था, वही सेम। फायर ऑल्टर मिले थे। और क्या क्या मिला था गाइस, शिप का टेराकोटा मॉडल मिला था। और क्या मिला था, डाइंग वाट मिला था, ठीक है। यानी कि इनमें जो डाइज होते हैं ना, कलरफुल डाइज होते हैं, उनका बनाने का जो होता है उसको डाई वॉट्स बोलते हैं। और क्या है, इरानियन सील्स मिले थे। और पेंटेड जार मिले थे, किसके, बर्ड्स और फॉक्स के। और मेन एक और चीज़ है इसमें, क्या मिला था, डबल बरियल, यानी कि इसमें एक ऐसा साइन मिला था जहाँ पे मेल एंड फीमेल को दोनों को साथ में क्या है, बरी करा जाता है, दफनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है हड़प्पा। हड़प्पा को पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा एक ऐसी साइट थी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या मिला था, इसके अंदर 6 ग्रेनरीज, यानी कि खाने के स्टोर हाउस मिले थे इन रो, एक ही रो में। और क्या मिला था, वर्किंग फ्लोर। और काम करने वालों के क्वार्टर्स मिले थे, वर्कमेंस क्वार्टर। वर्जिन गॉडेस मिली थी, की सील मिली थी, ठीक है। और क्या मिला था, लिंगम का स्टोन सिंबल मिला था। और लिंगम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, ठीक है।
ऐसे योनि का क्या मिला था, फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या मिला था, स्टोन सिंबल मिला था। देन और क्या मिला था गाइस कि कॉपर स्केल मिला था, कॉपर, ठीक है। देन मदर गॉडेस की क्या मिली थी, क्ले फिगर। मदर गॉडेस। व्हीट और बार्ले मिला था वुडन मोर्टर के अंदर, यानी कि मोर्टर पेस्टल क्या होता है, इस तरीके की होती है ना, चटनी कूटने वाला तो होता है जो, ऐसे ही जिसके थ्रू ये मान लो मोर्टर पेस्टर है, ये पेस्टर है, ठीक है, ऐसे कुंडी सोटा जिसको बोलते हैं। तो वो बर्ले एंड व्हीट का मिला था इन वुडन, ये वुडन का है, इसके अंदर क्या मिला था, व्हीट और एंड बर्ले जो, ठीक है। और क्या था, कॉपर मेड मिरर मिले थे, वैनिटी बॉक्स मिला था, वैनिटी बॉक्स और डाइस मिला था। नेक्स्ट आ जाता है सुरकोटडा। सुरकोटडा, ठीक है। इसके अंदर मेन क्या मिला था, हॉर्स, जो घोड़े होते हैं उनकी हड्डी मिली थी, बोन्स ऑफ हॉर्स। ओवल ग्रेव मिली थी, यानी कि जैसे और तीसरी क्या बोली थी, मिली थी पॉट बरियल्स। देखो ओवल ग्रेव क्या होता है, जैसे ओवल शेप में, एक सेकेंड गाइस, ओवल शेप में, ऐसे अंडेकार शेप में ग्रेवल्स, यानी कि यहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को। ऐसे गड्ढे मिले थे पोर्ट बरियल्स, यानी कि ऐसे गड्ढे ज़मीन में मिलते थे जिसके अंदर, जैसे मटका होता है ना, मटके की शेप होती है, ऐसे ही कंटेनर्स टाइप में पोर्ट बनाए जाते थे ज़मीन में, तो उसके अंदर डेड बॉडीज़ को क्या है यहाँ पे दफनाया जाता था ऐसे। तो ओवल ग्रेव्स थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, बनावली। नेक्स्ट, एक सेकेंड यार, क्या है बनावली। बनावली किस में है, राजस्थान के अंदर है। इसके अंदर क्या था, लैक ऑफ चेस बोर्ड या फिर ग्रिड आयरन पैटर्न टाउन प्लानिंग की कमी थी, ठीक है। जो मैंने शुरू में बताया था ना, ग्रिड पैटर्न, तो ग्रिड आयरन पैटर्न जो था टाउन प्लानिंग वर एब्सेंट। फिर क्या था, लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम लैकिंग था। टोएप्लो था। क्ले फिगर मिली थी किसकी, मदर गॉडेस की। देन दयामाबाद में क्या मिला था गाइस, उसमें मिला था व्हाट, ब्रॉन्ज इमेजेस, ठीक है। और क्या था, जैसे ब्रॉन्ज इमेजेस किसकी मिली थी, एलिफेंट की, ऑक्स की और राइनासोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट इज धोलावीरा, अगेन गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात के अंदर धोलावीरा जो है उसमें क्या मिला था, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, और उसकी ड्रेनेज सिस्टम था ना, उसको स्ट्रॉम बताया गया था, और बड़ा सा कुआं मिला था, और जायंट बाथ क्या मिला था, रिजर्वॉयर, ठीक है। ओनली साइड थी जो कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी। अब लिख लो पहले इसको, धोलावीरा के अंदर क्या क्या था, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम भी, लार्ज कुआं पाया गया था, वेल एंड अ बाथ जिसके जाइंट वाटर रिजर्वर था, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ओनली साइड थी दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स,
लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन था जो कि सिविक पर्पस के लिए यूज़ था, और एक क्या मिला था, स्टेडियम। ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा गाइस इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम वैदिक पीरियड को और लेटर वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।